क्या आप इन गर्मियों की छुट्टियों में घर बैठे बोर हो रहे हो? तो अब नहीं, इंफ्रानेट अपने नए कस्टमर्स के लिए लाए है समर धमाका ऑफर, जहां हर महीने 399 रुपीज़ के रिचार्ज में आपको मिलेगा 100 Mbps का प्लान, साथ ही डुअल बैंड 5G राउटर विद कंडीशंस अप्लाई एंड फाइबर इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री जब तक सर्विस एक्टिवेट है। इंफ्रानेट जाने जाते हैं अपनी हाई स्पीड इंटरनेट और प्रीमियम सर्विस के लिए, तो आज ही इंफ्रानेट की सर्विस लगाए और अपनी बोर जिंदगी में रफ्तार लाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं जुल्फ़िकार मोमिन द वॉइस न्यूज़ में आपका स्वागत है। सुपर हीरो की कहानियाँ आपने बहुत सारी सुनी होगी और सुपर हीरोज़ का नाम आते ही जब आपके जहन में बहुत बड़े बड़े चीज़ें आती हैं कि स्पाइडरमैन, सुपरमैन और दूसरी चीज़ें। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो शक्तिमान आपके जहन में ज़रूर आता होगा, मगर ऐसे बहुत सारे सुपर हीरो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हैं जो किसी न किसी वजह से लोगों की जान बचाते हैं, चाहे वो पानी में डूब रहा हो, ट्रेन के आगे मर रहा हो या और किसी तरह से किसी बिल्डिंग्स में यहाँ पर। तो यह पिछले दिनों कुछ इसी तरह का एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ, जिसमें दिखाया गया कि एक शख्स ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से उसका पैर वहाँ से डिसबैलेंस होने के बाद वो लगभग ट्रेन के नीचे आते आते रह गया। वहीं पर मौजूद भिवंडी के रहने वाले एक शख्स ने उनकी मुस्तैदी के साथ उनकी जान बचा ली। जी हाँ, हम आज बात करेंगे उसी शख्स से जो कि खजूरपुरा के रहने वाले। भाई अपना नाम बताइए। और कल जो वीडियो वायरल हो रहा है कल्याण स्टेशन का, एक शख्स जो ट्रेन में फंस रहा था, किस तरीके से आपने मुफ्ती की जान बचाई, कैसे था वो वहाँ पे? मेरा नाम खान शमी मोहम्मद सलाउद्दीन है। मैं भिवंडी में रहता हूँ। कल मैं कल्याण स्टेशन गया था, मेरे रिश्तेदार आए थे उनको छोड़ने के लिए। तो मैंने उनको ट्रेन में बैठाया और बैठाने के बाद जब मैं ट्रेन चालू हुई तो जाने लगा, तो मैं जैसे जनरल डब्बे के पास पहुँचा तो वहाँ पर इतनी रश थी जिसकी वजह से वो आदमी चढ़ रहा था और उसका पैर डिसबैलेंस हो गया। डिसबैलेंस होने की वजह से वो गिरा और बीच में फंस गया। मैं जस्ट उसके बाजू में था तो फिर फ़ौरन मैंने उसको पकड़ा और निकालने की कोशिश की, और एक दूसरा आदमी भी था जो आपने वीडियो में देखा, हेल्प कर रहा था, तो उसको हम लोगों ने निकाला, जिसकी वजह से वो बच गया, वरना वो ट्रेन के बीच अंदर आ जाता वो और अपनी जान से हाथ धो बैठता। तो उसके बाद मतलब कुछ उनको कुछ लगा मार, या फिर उसके कोई हॉस्पिटल हाँ, वगैरह? थोड़ा बहुत लगा उनको मार, मतलब इतना नहीं लगा था, हल्का फुल्का लगा था, क्योंकि थोड़ा सी अंदर गया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने फौरन उनको खींच के बाहर निकाल लिया। तो रेलवे प्रशासन की ओर से कोई वहाँ पर आया था बाद में, गार्ड वगैरह? नहीं, कोई भी नहीं आया था, बल्कि मैं जब आ रहा था तो मैंने देखा कि इतना ज़्यादा रश था। उसके बाद भी जनरल डब्बा जो पीछे था उसमें फिर भी लोगों को अंदर भेजा जा रहा था। वहाँ पे जो आरपीएफ के लोग थे अंदर भेज रहे उनको, तो मैं वही सोच रहा था कि इतनी भीड़, उसके बावजूद भी कैसे इतने लोग जा रहे हैं। और इतना लंबा सफ़र यूपी जाना था, गोदान जो ट्रेन, उसमें हमेशा भीड़ ही रहती है, कभी वहाँ पर खाली जाती नहीं वो ट्रेन। लोगों को खड़े रहने तक की जगह नहीं थी, इतनी रश थी वो, जिसकी वजह से ये हादसा मतलब हुआ। किस तरीके से वहाँ पर आपने, मतलब आपके दिमाग में ऐसा क्या आया जब वो शख्स जो ट्रेन के नीचे आ चुका, लेकिन आपने उसे इतनी हिम्मत से उसे उनकी जान बचाई, तो क्या सोचा था, क्या आपके दिमाग में आया कि क्या, कैसे, क्या कर लूँ? एक्चुअली जैसे ही मैं पहुंचा और देखा कि वो आदमी ट्रेन में चढ़ रहा था, मैंने उसको बोला मत चढ़ भाई, रश बहुत ज़्यादा है, गिर जाओगे। उसके बाद भी वो बंदा जब चढ़ा और जैसे ही गिरा तो मैंने जैसे ही वो गिरा इमीडिएटली मैंने उसकी तरफ लपका और उसको निकाला, क्योंकि मुझे मतलब किसी को भी तकलीफ में देख के एक वो है कि अगर कोई है मुसीबत में तो उसकी हेल्प करो। तो उसकी वजह से मैंने उसकी हेल्प किया और उसकी जान बची, क्योंकि हर किसी का परिवार होता है। अगर वो उस हादसे में जान गंवा बैठता तो जो उसके पीछे परिवार है वो उसको फिर उसको तकलीफ होती है उसके जाने के बाद। तो वो सोच कर मैंने कुछ देखा नहीं, फिर वो कर दिया, क्योंकि हो सकता था ट्रेन क्योंकि इतनी ज़्यादा वो थी, मैं भी जा सकता था, लेकिन मैंने एक अच्छे उसकी वजह से उसको। ठीक, ये बताइए शमीम भाई, आप भिवंडी में कहाँ रहते हैं? मैं भिवंडी में रहता हूँ, खजूरपुरे में, कुंदूर होटल के पास। बहुत बहुत शुक्रिया। एक कोई पैगाम ऐसे लोगों के नाम पे जो बहुत ज्यादा रश में लटकते भी जाते हैं और जान जोखिम में डालते हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या बोलेंगे, क्या पैगाम देंगे? मेरा यही बोलना है कि जान जो होती है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पीछे हमारा परिवार होता है। आप भले से एक ट्रेन छूट जाए, दूसरी ट्रेन आए, वहाँ पर जाइए, क्योंकि अगर कल उसे मैं नहीं बचाता, मुझे ऊपर वाले ने वो दिया कि मैंने उसे बचा लिया, एक जरिया बनाया मुझे कि उसकी मैंने हेल्प की हिम्मत दिया कि उसे बचाया। अगर खुदा ने खास्ता वो उसके नीचे चला जाता तो अपनी जान गंवा बैठता वो। ट्रेन तो दूसरी भी आ सकती थी। जब वो देख रहे इतना रश है, फिर उसमें क्यों घुस रहे? इसलिए मेरे लोगों से अपील है कि अगर आप जा रहे, सफ़र कर रहे हो, अगर आप जा सकते हो तभी जाइए, अपनी जान को खतरे में मत डालिए। बहुत बहुत शुक्रिया।